नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने जा रहे हैं जो हमें YouTube के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से या फ़ोन कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने पूछे हैं। तो अगर आप भी वो प्रश्न जानना चाहते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देखें, क्योंकि इसमें से कुछ प्रश्न आपके भी मन में हो सकते हैं। ये जो प्रश्न है वो हमारे सभी YouTube जो व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ लोगों ने पूछे हैं और कुछ लोग हमारे साधक हैं। तो सभी प्रश्नों में से कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हर वक्त हमें पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे हम देने का प्रयास करने वाले हैं। तो अगर आपको भी ये सारी चीज़ें सुननी है तो आपको भी इस वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा देखना चाहिए और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि गुरुजी, हमें दीक्षा लेनी है और नाम दीक्षा लेनी है, तो इसके लिए अगर हमारे पास सामग्री नहीं है तो हम क्या करें? ये एक प्रश्न हमें बहुत सारे लोगों ने अभी पूछा है कि वो दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं परंतु सामग्री का उनको सामग्री के ऊपर विश्वास नहीं है या सामग्री लेना नहीं चाहते। तो उसके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा सभी लोगों को। आप एक काम करें, साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत के पुस्तक है वो पहले पढ़े। उसके बाद उसमें साधन सामग्री का पूरा जो इम्पोर्टेंस है वो लिखा है, दीक्षा की जो पद्धति है वो लिखी है। तो उसमें से पूरा का पूरा पढ़ने के बाद आप खुद ब खुद डिसाइड करें कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। हमारा जो पंथ है या फिर कोई भी पंथ है, उस पंथ के कुछ नियम होते हैं, उस पंथ की कुछ विचारधाराएं होती है। उस विचारधारा के अनुसार ही आपको उसका निर्णय लेना है। किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए पंथ की विचारधारा या पंथ के नियम बदलना मुमकिन नहीं होता। तो इसके लिए आप हमसे जुड़ पाए, इसलिए आपको नाम दीक्षा की व्यवस्था हमने रखी है। तो जिन लोगों को आसन और बाकी चीज़ें नहीं चाहिए या फिर वो किसी भी प्रकार से साधन सामग्री के ऊपर विश्वास नहीं करते, उन लोगों को एक काम करना चाहिए, वो नाम दीक्षा के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। नाम दीक्षा के लिए ऐसा कौन सा भी प्रावधान हमने नहीं रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो मंत्र दीक्षा है या फिर शक्तिपात युक्त मंत्र दीक्षा है उसके लिए ही यह प्रावधान है। ये हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा एक प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग हमें 2-3 लोगों ने पूछा कि हमें दीक्षा तो लेनी है परंतु हमें थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा इस मार्ग के ऊपर कि ये मार्ग सच में कार्य करेगा या नहीं करेगा। घर में बैठकर दीक्षा प्राप्त होने के बाद अनुभव आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो हम क्या करें? तो इस बात का भी मैं स्पष्ट रूप से उत्तर देना चाहूँगा। जहाँ पे आपको किसी भी प्रकार से संशय है, उस मार्ग में आपको कभी भी आगे बढ़ना नहीं चाहिए। उसमें से पहली चीज़ है, सिर्फ अध्यात्म के लिए मैं नहीं बात कर रहा, ये कौन सा भी एक कार्य हो जहाँ पे आपका विश्वास नहीं है, वहाँ पे आपको एक बार जरूर सोच विचार करना चाहिए और आधे अधूरे मन से तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। साधना मार्ग तो बहुत उच्च कोटि का जो वहाँ पे विश्वास अत्यावश्यक होता है। गुरु और शिष्य में विश्वास को छोड़कर बाकी किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो शिष्य की परीक्षा देखते हैं। शिष्य की परीक्षा देखने के बाद उसको जो अगला मार्ग है वो दिखता है, और वो दिखाने के लिए गुरु के ऊपर शिष्य का विश्वास होना चाहिए। इसके लिए ऐसे परिस्थिति में आप कृपया करके मैं सभी से अनुरोध करूँगा, इस मार्ग पर आगे ना बढ़े अगर आपका विश्वास नहीं है। अगर आपको विश्वास लगता है तो एक बार हमसे ज़रूर बात करके देख लीजिए। हम में से बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो फ़ोन अटेंड करते रहते हैं, तो आप फ़ोन के ज़रिए उन तक प्रश्न पहुंचा सकते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर है हम यहाँ से देने का प्रयास करते हैं। तो आपको अगर विश्वास नहीं है तो कृपया करके इस मार्ग में आगे ना बढ़े। कुछ लोगों ने फ़ोन करके पूछा है कि कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? तो कृपया ऐसे अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो हम कुछ इसके बारे में आपको ठीक से उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा साधक के ऊपर निर्भर करता है कि उसको इस मार्ग में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। और एक हमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि गुरुजी, क्या आप हमें प्रकाया प्रवेश साधना, क्या आप हमें तृतीय नेत्र की उन्मीलन की साधना या फिर थर्ड आई खोलने की साधना सिखा सकते हैं क्या? उसका उत्तर है हाँ, सिखा सकते हैं, परंतु उसके लिए आपकी तैयारी भी होनी चाहिए।
आप किस चीज़ के लिए ये मांग रहे हैं वो आप बताइए। आपको अगर ऐसा लगता है कि तीसरा नेत्र खोलना कोई आसान बात है तो ऐसा नहीं है। आपकी उतनी तैयारी होनी चाहिए, आप साधना करने के लिए तैयार होने चाहिए और साथ में ही आपने कुछ दिखाना चाहिए कि हाँ मैं इसके लिए इच्छुक हूँ। तो आप पहले कारण बताइए, उसके बाद हम उस बारे में सोच सकते हैं। आप संसार में रहकर कोई भी नियम फॉलो ना करके सिर्फ तीसरा नेत्र खोलने का प्रयास करेंगे तो वो प्रयास आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ ही देगा, ऐसा मेरा मानना है। साधनाएं तो बहुत है, 21 वीर साधना है, 10 महाविद्याओं की साधना है, तंत्र मंत्र की उपासनाओं की साधना है, परंतु योग्यता के बिना इन साधनाओं का किसी भी साधक को लाभ नहीं होता, कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, नहीं कभी भी वहाँ पे किसी भी प्रकार से आपको दैवीय अनुभव आते हैं। हमारे जितने भी साधक हैं उन सभी ने कभी न कभी हमारे ऊपर विश्वास रखा है और जिन लोगों ने भी हमारे ऊपर विश्वास रखा है उनको हमारी तरफ से संपूर्ण मार्गदर्शन देने का हम प्रयास करते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे प्रश्न हमसे पूछ लेते हैं जिसका उत्तर उस वक्त देना ठीक नहीं लगता, तो हम उन प्रश्नों के उत्तर डीले से देते हैं या फिर कभी कभी नहीं देते, लेकिन उसमें उसी साधक का हित छुपा होता है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। तो ये हुआ अगले प्रश्न का उत्तर। और एक हमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि गुरुजी आप मंत्र दीजिए, बाकी की आसन वगैरह बाकी की चीज़ें अगर हम व्यवस्था करें तो चलेगा क्या? तो इसका भी मैं उत्तर देना चाहूँगा। ऐसी परिस्थिति में हम यह स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि पहले आप आसन की व्यवस्था करें, बाकी सारी चीज़ों की खुद से व्यवस्था करें, हमसे भी ना लें। परंतु उस आसन और बाकी की चीज़ें जब तक ठीक से नहीं होगी हम आपको हमारी तरफ से साधना आगे की नहीं बता पाएंगे, क्योंकि गलत आसन की वजह से जो परिणाम होते हैं वो अत्यंत गंभीर स्वरूप से होते हैं और हमारी वजह से आपको तकलीफ हो ये हम नहीं चाहेंगे। इसलिए हम आसन और साधन सामग्री के मामले में बहुत कटाक्ष से देखते हैं कि सच में साधक के पास योग्य प्रकार की चीज़ है या नहीं है। अभी मार्केट में दर्भ के नाम पर ऐसे बहुत सारे आसन उपलब्ध है जो दर्भ के जैसे दिखते हैं, परंतु वो किसी अलग ही मटेरियल के होते हैं। अलग मटेरियल का आसन, प्लास्टिक का आसन, जो हमारे घर में जो एक लाल पद्धति का बहुत सारे लोगों के पास आसन होता है जो हम बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसा आसन, तो मोम का आसन या फिर ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो आजकल मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। उसके फोटो हमें लोग भेजते रहते हैं, क्या गुरुजी ये आसन चलेगा क्या, वो आसन चलेगा क्या, वो आसन चलेगा क्या? तो इसमें से अगर ठीक आसन हो तो ही हमारी तरफ से आपको मंत्र वगैरह दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ऐसे भी साधक हमारे पास है जिन्होंने खुद ब खुद अच्छी तरीके से सारी चीज़ों की व्यवस्था की, तो फिर उन लोगों को हमने आगे का मार्गदर्शन दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपके पास सारी चीज़ें ठीक से है और हमारी तरफ से हम ना कहेंगे, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। इसके लिए आपके हितों का ध्यान रखते हुए हमने बहुत बार ये आपको विविध प्रकार से समझाया है कि आपका कल्याण ही हमारा एकमेव उद्देश्य है। इसके लिए आपका कल्याण जिस साधना से होगा उस साधना के नियम को, साथ में साधन सामग्री को आपको फॉलो करना होगा। इसके लिए हम बार बार कहते हैं आप साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तक एक बार जरूर पढ़ें और उसके बाद प्रश्न करें। अगला एक प्रश्न हमारा हमसे बहुत लोगों ने पूछा है कि वो यह है कि हम पर किसी ने इस प्रकार का तंत्र प्रयोग किया है, हम पर किसी ने इस प्रकार का श्मशान प्रयोग किया है, क्या आप हमें उनके नाम बता सकते हैं क्या? आप हमें इस तरह की कुछ साधना बता सकते हैं क्या जिससे हमारे शत्रुओं का हमें पता चल सके, शत्रुओं के नाम पता चल सके और हमें जो भी हमारे दोष है उनका कारण पता चल सके? तो उसके ऊपर मैं सभी साधकों को एक ही कहना चाहूँगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम है, भले ही हम ये कहते हैं कि किसी ने XYZ कोई भी आदमी हो, उसने आपके ऊपर श्मशान प्रयोग कर दिए, ABC इस नाम का कोई एक व्यक्ति है, उसने आप पर श्मशान प्रयोग किया है, हमने उसका नाम आपको बता दिया, इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, ये सबसे मेरा पहला प्रश्न है। हमें तो 3 या 4 लोग इस 1.5 या 2 महीने में ऐसे मिले जिन्होंने स्पष्ट रूप से हमें कहा कि सिर्फ हमें नाम चाहिए, हमें उसके ऊपर कोई भी उपाय नहीं चाहिए। तो इन लोगों को मैं एक स्पष्ट रूप से पूछना चाहूँगा कि हम नाम बता सकते हैं या नहीं? तो हाँ, हम नाम बता सकते हैं, परंतु हम बताते हैं क्या? ठीक से ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा सुन लीजिए। हम किसी को भी ऐसे लोगों का नाम नहीं बताते,
क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नाम जान लेने से आपके जीवन में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप उपासना पूछेंगे, हाँ हम उपासना जरूर बताएंगे। आपको 2 या 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक इस जन्म का कर्म होता है, एक पूर्व जन्म का कर्म होता है, और एक हमने की हुई कर्मों की प्रतिक्रिया स्वरूप 3 फलों की हमें प्राप्ति होती है। उसमें से कौन से कर्म की वजह से आपका क्या प्रॉब्लम चल रहा है ये हम बता सकते हैं। यहाँ तक कि पिछला जन्म भी हमारा भी हमें मालूम है और बहुत सारे लोगों का भी हमने इससे पहले बताया है, परंतु बिना कारण से ऐसी चीज़ें पूछना और ऐसी चीज़ें बताना हमें ठीक नहीं लगता। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ों के पीछे का कारण, इस सारी चीज़ों के पीछे के व्यक्ति, इनको जानकर आप क्या करने वाले हैं ये पहले आप खुद से वो प्रश्न पूछे कि ये सारी चीज़ें जानकर हम क्या करेंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का नाम जानने से आपको ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। इसलिए हम नाम बताने से ज़्यादा या फिर क्या प्रश्न है इससे ज़्यादा हम उपासना के ऊपर विश्वास करते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो हमारे जैसे जैसे ये जो हमारे शरीर में षट चक्र या सप्त चक्र रहते हैं, उन 7 चक्रों को जैसे जैसे हम ताकत दे देते हैं वैसे वैसे आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र हो, कोई भी क्रिया हो, कोई भी बाधा हो, वो कार्य नहीं करती। तो इस रूप में हमसे कोई भी प्रश्न ना पूछे कि इसका नाम बताए, उसका नाम बताए। आपको अगर कोई तकलीफ हो रही है और उसके ऊपर आपको उत्तर चाहिए तो उत्तर हमसे ज़रूर प्राप्त होगा, परंतु इस व्यक्ति का नाम बताए, उस व्यक्ति का नाम बताए, ऐसी चीज़ों के लिए हम कोई भी सहायता आपकी नहीं करेंगे। और आपको ऐसे प्रश्न पूछने हैं तो व्हाट्सएप करके हमें पूछ सकते हैं। उसमें से जो प्रश्नों के उत्तर हमें योग्य लगे, अगर सच में आपको वो प्रश्नों के उत्तरों की ज़रूरत है तो हाँ हम देंगे, परंतु फिर आप पूछेंगे कि ठीक है अभी इस व्यक्ति ने किया है, उसके बाद आप पूछेंगे तो मुझे उस व्यक्ति को कुछ करना है, तो हम ऐसी चीज़ें नहीं करते। आपको हमारे यहाँ पे आना है तो आपको 2 कारणों के लिए आना होगा। आपके सांसारिक प्रश्नों को अगर आप छुटकारा चाहते हैं, या फिर अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप कोई विशिष्ट प्रकार से उपासना करना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, सदमार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, हमसे तंत्र मंत्र की जो विद्या है वो सीखना चाहते हैं, या फिर आप विशिष्ट प्रकार की व्याधि है या फिर किसी प्रकार की विद्या है उसका अभ्यास करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका हमेशा ही स्वागत रहेगा। परंतु इसका अहित करो, उसका अहित करो, इसने क्या किया है, उसने क्या किया है, ये हम कभी भी नहीं बताते। और फिर भी आपको एक चीज़ हमारी तरफ से ज़रूर हम बताते हैं कि जो पिछले जन्म की चीज़ें हैं वो बता देते हैं, परंतु वो पिछले जन्म की चीज़ें हम भृगु संहिता के माध्यम से आप तक पहुंचा देते हैं। और उसके लिए कुछ अलग चीज़ें हैं, उसका कुछ हमारे यहाँ से कुरियर किया जाता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाती है। वहाँ पे कुछ उनकी फ़ीस वगैरह रहती है, वो देने के बाद आप तक वो सारा का सारा डिटेल पहुँचाया जाता है। ये भी हमने इसके लिए रखा है क्योंकि यहाँ पे जिनको सच में ज़्यादा ज़रूरत है वही लोग आए, और सीरियस लोग हैं उतने ही आए, वरना बाकी के लोग नहीं आए। पिछले जन्म के पीछे भागने से कोई भी चीज़ साध्य नहीं होती, ये भी एक स्पष्ट रूप से हमारा मानना है। तो इसके लिए ये प्रश्न मैंने इसका उत्तर दिया है कि इसने क्या किया है, उसने क्या किया है। उन झंझटों से आप बचें और सिर्फ साधना मार्ग पे आगे बढ़े, गुरु मंत्र प्राप्त करें, उससे धीरे धीरे करके आपकी ताकत बढ़कर समस्त समस्याओं का आपके जीवन में नाश हो जाएगा। ये और एक बात है, हमें और एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुरुजी हमारी ये शक्ति जागृत है, वो शक्ति जागृत है, हमारी हमसे ये देवता बात करती है, वो देवता बात करती है, हम आगे क्या करें। तो ये सारे लोग जो है उनको ऐसा लगता है कि ये देवता बात करती है, हमारी कुंडलिनी जागृत है, ये है वो है। तो मैं उनको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से ये एक मुझे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा ठीक से इस पर सोचें, विचार करें और फिर आप प्रश्न वो पूछे। अगर आपसे कोई विशिष्ट देवता बात कर रहा है
तो करता है या नहीं? हाँ करते हैं, देवता भी बात करते हैं। तो अगर आपसे कोई विशिष्ट देवता बात करते हैं तो आप उनके ज़रिए वो प्रश्न का उत्तर आप खुद ब खुद ढूंढ सकते हैं। अगर आपको विशिष्ट प्रकार की सिद्धि प्राप्त है तो उस सिद्धि के माध्यम से भी आप साध्य कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे आने से कोई भी लाभ नहीं होगा। और अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है तो शायद हम जो उत्तर देंगे वो आपको पसंद ना आए। तो जब हम उत्तर देते हैं अत्यंत स्पष्ट रूप से देते हैं, वहाँ कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि आपके मन के लिए हम कुछ अलग चीज़ कहें और सत्य कुछ अलग है। ऐसे में हमने देखा ये है कि आपसे जो शक्ति बात करती है कभी कभी आपके मन का भ्रम भी हो सकता है। और अगर आप शुद्धता का पालन नहीं करते, मंत्र के जाप के साथ शुद्धता का पालन अगर नहीं किया जाए तो विविध प्रकार से भ्रमभास ही उत्पन्न होते हैं। इसके लिए शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, प्राणायाम, जाप और जो गुरु सेवा है उसकी अत्यंत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इन सब चीज़ों को करते करते धीरे धीरे कर्मों का नाश करके आपको एक दिन अपनी मनचाही चीज़ जरूर मिल सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनका उत्तर हमने दे दिया। इनको छोड़कर भी हम एक प्रश्न को सेकेंड टाइम लेना चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसी उपासनाएं चाहिए जिसके माध्यम से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसके लिए एक बात ठीक से सुनिए, हमने मेंबरशिप के ऊपर साधना मार्गदर्शन नाम से एक ज्वाइन बटन बनाया है। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे वहाँ पे साधना मार्गदर्शन करके मेंबरशिप होगी। वहाँ पे बहुत ही जल्द 30 या 40 परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी द्वारा रचित मंत्र और उसके विधान सहित, उच्चार सहित और मुद्राओं सहित सभी चीज़ें वहाँ पर दी जाने वाली है। तो कृपया मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके जो भी प्रश्न होंगे वहाँ पे आपको उन 30-40 सिद्ध मंत्र वहाँ पे डाले जाने वाले हैं। उसमें से 40 मंत्रों से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, चाहे कौन सी भी समस्या हो वो नष्ट होती है। और साथ में आपके मन में अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं कि ये उपासना हम करना चाहते हैं और हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा तो ज्वाइन बटन पे जाए, वो चीज़ ज्वाइन करें और खुद ब खुद ये देखें कि किस तरीके से हमें कौन सी उपासना करनी है। बस उपासना शुरू करने से पहले एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, जिसके माध्यम से कुछ आपको जो सलाह है हम दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ज्वाइन बटन को कनेक्ट करें और साधना मार्गदर्शन के ऊपर जाए। वहाँ पे कुछ सिद्ध शाबर मंत्र भी हम डाल देंगे। उनकी उपासना, उनकी पद्धति, उनकी पूरी की पूरी जो विचार संहिता, आचार संहिता है उसको भी हम डाल देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगी। बाकी इसको छोड़कर अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो कृपया हमसे पूछें। ये सभी प्रश्न और उत्तर का ठीक से विचार करें और फिर इसके बाद खुद ब खुद निर्णय लें। हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो विश्वास करके आगे आए। अगर आपके मन में संशय है तो आप जहाँ पे है वहीं पे रुक जाए, कुछ देर विचार करें, सोच करें, हमारे साथ संपर्क बनाए रख के हमारे लाइव में पार्टिसिपेट हो जाए। आपको लगा कि ये मार्ग सच में हमें आगे लेकर जाएगा तो ही इस मार्ग पर आगे बढ़े। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। किसी भी साधक को आज तक हमने कभी भी ये फोर्स नहीं किया है कि नहीं आपको इस मार्ग में आना ही होगा। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो सिर्फ प्रश्न पूछकर चले जाते हैं, उनको उपाय हमारी तरफ से बताया जाता है और वापस से हमारी तरफ से कभी भी उनको कॉल भी नहीं आता। या फिर अगर आपने कभी समस्या हमसे पूछी है तो हमारे जो नित्य कार्यक्रम रहते हैं, जैसे लाइव रहेगा, कोई शिविर रहेगा, मार्गदर्शन शिविर रहेगा, कोई बाकी की चीज़ें रहेगी, तो उसका अपडेट हमारी तरफ से व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से हमारी तरफ से आपको मिलता रहता है। तो उन सभी चीज़ों का लाभ उठाए, पूर्ण सोच विचार करके एक बार ये निर्णय करें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। ये पूर्ण तरीके से साधक के ऊपर निर्भर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आपके साथ जरूर मिलेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।